चल ना, हाथ पाँव में मेहंदी रचा के रखी है क्या रे? चल ना। अरे हाँ, मेहंदी नहीं रचाई ना तो पहिए भी नहीं लगाए कि इक्का रुकेगा और कूद जाऊंगी। उतर रहे हैं ना? ठीक है। हाँ जी, कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपया? अरे शकल देखिए अपनी आईने में, भिख मंगा कहीं का। 50 रुपया काहे का रे? डकैती का माल है क्या? डकैती करना चाहता है तू का? हैं? साला बड़ा आदमी देखा नहीं, एकदम नियतें डोल गई इसके। भाग यहाँ से। कहीं नहीं भागेंगे, 50 रुपए दो चुपचाप। चुपचाप? अरे चुपचाप तो हम खोटी चवन्नी भी न दें अपने बाप को, पूरा हिसाब किताब रखते हैं। ये ले 30 रुपया, भाग यहाँ से, ऐसे मार के यहीं गाड़ देंगे तोला हम। 50 रुपए लिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है, तुम मत जा, हम ही चलते हैं। अरे तुम भी ना चिरकुट रहोगे। अरे समधी के घर आए हो, 20 रुपए बचा के राजपाट नहीं बना लोगे। अरे जल्दी से इस बुड्ढे को दफा करो, नहीं तो सर के ऊपर ना मंडराता रहेगा। ये ले ससुर के नाती ले, सारा डकैती कर रहा है, भिख मंगा कहीं का। लेकिन एक बात याद रखना कि तू मोर मेहनत की कमाई लूट के ले जा रहा है ना, रास्ता में तोर पेट न खराब हुआ तो मोर नाम भी बोधन नहीं। अरे खून के उल्टी होगा, खून की टट्टी होगा, और रास्ता में तोला पानी भी ना मिलेगा। भाग यहाँ से। कोस ना छोड़ो, वो करने चलो जो करने आए थे। ठीक कह रही है तू श्रीदेवी। अरे मोरी जामुनिया, मोरी बच्चिया, क्या हो गया रे तो? हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है? दीदी और जीजा को तो छीन लिया, आपका भांजी को भी छीनेगा क्या? हाय रे मोर फूल जैसे नाजुक बिटिया, ये का हो गया रे? अरे कौन से पूरे दिन की काली परछाई पड़ गई मोर जमुनिया पर? नहीं, तुम लोग पहले एक बात बताओ, तुम लोग सच में दुखी हो रहे हो या दुखी होने का नाटक कर रहे हो? अरे मोला भी तो बताओ, बोलना कहाँ है? चुप, तू चुप कर, बंद रख अपना जबान। हे भगवान, मोर भांजी के ऊपर संकट आने से पहले मोर मत्ते मुसीबत आ जाती। सरकार, अरे मोर का सांस रुक रही है सरकार, प्राण नहीं है मोर में, क्या हो गया मोर जमुनिया को? अरे आप लोग शांत रहेंगे तब ना कुछ बताएंगे आप लोगों को। शांत कैसे रहेंगे? इतनी नाजों से पाला हमने अपनी फूल सी बच्ची को। भगवान ने जब से ऐसा किया है ना, मोर भूख प्यास सब छीन गई है, और तो और गले से पानी तक नहीं उतर रहा है। ये झूठ काहे बोल रही है भौजाई? हैं? अभी रास्ते में आधा पाव जलेबी अकेले ढकेली है, भूल गई? नीच कहीं का। हाय रे सरकार, मोर बच्ची कहाँ है? कहाँ है मोर जमुनिया? कोई मोला वो की सूरत दिखा दे एक बार। अरे कहाँ है मोर जमुनिया? अरे आप लोग परेशान ना हो, दुल्हन ठीक है, ऐसी घबराने वाली कोनो बात नहीं है। घबराने वाली बात कैसे नहीं है? मोर कलेजा चल नहीं हो रहा है और आप कहते हो घबराने वाली बात में है। राधा रानी, इन सबको दुल्हन के पास ले जाओ। जी आइए आप लोग। अंदर जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो कोई बहू है वहाँ हवेली की जो मर जाएगी, चल पैसे मिल जा। अरे बोला मोर बच्ची के पास ले चलो, ना जाने किस हालत में होगी, मैं उसे कैसे देख पाऊंगी इस हालत में। ये क्या किया? औरतों को अंदर जाने दिया? तोला तो पता है ना कि? पता है भाई जी, आज तक इस हवेली में सिर्फ बहुएं मरती हैं, लेकिन अब पता चलेगा कि इस हवेली में सिर्फ बहुएं मरती हैं या जो भी औरत इस हवेली के अंदर कदम रखती है उसकी भी मौत होती है। वैसे भी इन लोगों के मर जाने से क्या फर्क पड़ता है, धरती का बोझ है, सबके सब नौटंकी हैं। फिलहाल हमें इनकी नहीं, बहू की चिंता करनी चाहिए। आइए अंदर आइए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली। अम्मा, बड़ा कमरा जी। चटोरी, देख तो, ये घर नहीं, पूरा महल है महल। हाँ अरे दीदी, वो तो आँखें नहीं हट रही है ऐसे। चल ऊपर चल कर बैठ।
फाड़ फाड़ के क्या देख रही है तू? है अरे उठो, देखो इतनी बड़ी हवेली। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि भांजी को देखने से पहले महल का चकाचौंध देख रहा है। चल चल उठ, आइए आइए चल आइए। गे 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 क्या मुसरी गे गे चटोरिया बटोरिया चल 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 आइए। चल, चल। हाय मोरी बिटिया, क्या हो गया मोर बिटिया को? अरे ई का कटिया भगवान ने मोटूरी के साथ। बिटिया आंखें खोल, देख तोला से मिलने ना तो मामी आई है। हाँ पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मोर पिटिया रानी को। ऐसा कर, पहले तू ही बोले सब। हाँ तो काहे ना बोली, चमिया मोर कुछ ना लगती क्या? अरे अकेले तो रखना है उसको प्यार जताने का। तू इतनी बड़ी कुकुर है ना, ये मौका मत छोड़ियो कभी दिखाने का। हाँ और तुम भी कितनी बड़ी नीच हो, ये भी जताने का कोई मौका मत छोड़ियो। तू दोनों सारा लक्षण यही दिखा दे ताकि लोगों को पता चल जाए कि तू दोनों कितनी बड़ी चुड़ैल है ना। अरे ये क्या बकबक कर रही है, तोला को दिखाई नहीं दे रहा? उसी तू अपना चोंच बंद करना और जमुनिया का हालचाल पूछना। मोर बिटिया तोर सलामती के लिए ना तोर मामी निर्जल व्रत रखेगी, थोड़ा को कुछ नहीं होने देगी। हाँ 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 हम भी अंजल छोड़ के व्रत करेंगे अपनी जमुनिया के लिए। अरे जा बाबू क्या बता है, जब से मोर को ये खबर मिली है ना, मोर दिल पे क्या गुजरी है ये मोरा दिल ही जानता है। जय बाबू अगर बच्चिया को कुछ हो गया ना तो मैं तो जहर खा के आत्महत्या कर लूंगा। जय बाबू अगर आप जहर खा लेंगे ना तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ कह देते हैं। हाँ हम भी वो अंजल वाला व्रत छोड़ के ये हवेली से तब तक न जाएंगे जब तक मोर जमुनिया ठीक ना हो जाएगी। अच्छा वो सब ठीक है मामी, पर आप लोग इतना दूर से चल के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। राधा रानी इन लोगों को इनके कमरे दिखा दो। ना जय बाबू, हम अपनी बच्चे को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। यहाँ अरे बद्दीमाग, जय बाबू जमुनिया के साथ है ना। अरे दोनों मियां बीवी को साथ में रहने दो ना, हम लोग तो बाद में भी मिलेंगे। चल जय बाबू मोर बिटिया का अच्छे से ध्यान रखिएगा। चल हट ना। आइए। वैसे ना हमारी बहुत बड़ी हवेली है, अक्सर नए लोग खो जाते हैं, इसलिए कहीं जाना हो तो किसी को साथ लेकर ही निकलना। अरे तू चिंता ना कर, अच्छे से सब रास्ते देख लिया मैंने। हाँ अरे रामलली, ये नौकर चाकर से ज्यादा बात बताकर मत किया कर। अरे बड़े लोगों के सगे संबंधी हैं तो बड़ा बन के रहा कर ना। एक बात और सुन ले, खबरदार तू दोनों बहन जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती है ना, ये मोला पसंद है ना। अरे नाम खराब होगा मोला। हाँ जिसे बड़ा तोला मान सम्मान है ना यहाँ पर। चुप कर, जो है बहुत है। अच्छा एक बात अब सुन ले, जाके एक बढ़िया कमरा देख, एकदम हवादार। हम जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए गांव, काम है, आके फिर मिलते हैं, ठीक है? चल। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, इधर चलो जी। अब कहा है कि अब सरकार से मिलने जाना है। जमुनिया के आते ही इतना बड़ा संकट आ गया, अरे तो उसकी कीमत तो वसूल ले रे मोर श्री देवी। मोर अमिताभ बच्चन। क्या हालत हो गई है मोर जमुनिया की सरकार। जी तो करता है ये सब देखने से पहले प्रभु अंधा कर दिया होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। क्या हालत हो गई है मोर बचिया की सरकार, कलेजा पत्थर हो रहा है मोर। पता है सरकार, इतनी छोटी सी थी, तब से हमने उसको पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए सरकार वो माया भी ज्यादा है। अब कहने को तो मोर भांजी है, लेकिन है तो मोर बच्ची में सरकार। और क्या दुर्गति हो रही है सरकार, और इस सब का कारण है ये मनुष्य हवेली और इसकी ये 4 दीवारी जो खा गई मोर जमुनिया को। अरे लाश बन के पड़ी है मोर जमुनिया, कल को अगर मर मरा गई तो कैसे जिएगा ये बोधन मामा।
अरे कलेजे के टुकड़े को काट के दिया है आपको, और आपने क्या दिया बोला? टुकड़ा दिया है, टुकड़ा। अरे सरकार, एक जान की कीमत बहुत ज्यादा होती है, बदले में आपने दिया कौड़ियां। मोला से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मोला से, जो इतने सस्ते में मोटूड़ी को आपको सौंप दिया। नीच आदमी, और बहू आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तू सौदेबाजी कर रहा है। उसकी जान की कीमत लगाएगा तू, उसकी। याद रख, वो तेरी भांजी जरूर है, लेकिन अब वो मोर घराने की बहू है, और जो मोर बहू की सौदेबाजी करता है ना, उसे जूतों से मारते हैं। सरकार को माफ कर दो सरकार। सरकार वो कहा है ना सरकार कि रास्ता में गुलकंद खा लिए थे सरकार, इसलिए मोर जबान फिसल गई सरकार। अपनी जुबान और नियत दोनों पे काबू रख, वरना अगली बार कुछ बोलने के लायक नहीं बचेगा तू, समझा? जी सरकार। तो हुकुम सर आंखों पे सरकार। सरकार, वैसे हम बताने आए थे कि मोर को जरूरी काम आ गया है सरकार, मोर को वापस जाना पड़ेगा सरकार, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे सरकार। इजाजत हो सरकार। राम राम। कुत्ता। अरे देख तो चटोरी की अम्मा, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में तैर रहा हूं। अरे देख देख कितना कोमल है, एकदम मखमल जैसा। सच में मोर तो मन ही न कर रहा यहाँ से जाने का। अरे तो ठीक है ना, कोनो न कोनो बहाना करके टिक जाते हैं यहीं पे। अरे सरकार से कहेंगे कि कुछ नहीं तो मोला अपने घर में चौकीदारी रख लो। अरे कम से कम ये बहाने ये महल में तो पड़े रहेंगे। अरे बाप रे, ये हवेली के सामने तो अपना घर ससुरा झोपड़िया लग रहा है। देख रही है चटोरी, कहाँ हवेली है। आंखें थक जाएगी, लेकिन ये हवेली खत्म होने का नाम ना लेगी रे। चटोरी, जहां तक देखो लंबी खूबसूरत बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ा बड़ा झूमर, खूबसूरत पर्दे। हाय रे चटोरी, काश हम भी ये हवेली में जन्म लिए होते, है ना? हाँ रे दीदी, हम तो सिर्फ इस राजमहल के सपने ही देखते रह जाएंगे और ऐस मारेगी यू जमुनिया। अरे ना रे चटोरी, ऐस करना वो जमुनिया की किस्मत में कहा है कि हमने एक फैसला किया है। हाँ फैसला? कौन फैसला? देख चटोरी, जमुनिया की आधी सांस बची है और वो सांस भी थोड़े दिन में टूट जाएगी। फिर क्या होगा? फिर होंगे जय बाबू अकेले, और उनके ये अकेलेपन का फायदा उठाएंगे हम और बन जाएंगे ये हवेली की तरह। चल साथी। कुबेर भैया? तो क्या ये सब कुबेर भैया ने किया था?
ये चेन आपकी है ना कुबेर भैया? हाँ तो बोला ये चेन वहां मिली जहां जमुनिया को पत्थर लगा था। तो क्या? भैया मोला ये जानना है कि आपकी ये चेन वहां क्या कर रही थी? का मतलब? भैया बेहोश होने से पहले जमुनिया ने हम सब घर वालों की तरफ इशारा किया था। इसका मतलब साफ है कि हम में से ही किसी ने उस पर पत्थर मारा है। तो कहने का मतलब है कि वो हम हैं? इल्जाम लगाने हो यहाँ पे? क्या हुआ? किसने इल्जाम लगाया? अरे देवर जी आप? और तोला क्या हुआ? ऐसे गुस्साए नाक की तरह काहे फुंकार रहे हो? हाँ, क्योंकि तोलाई जय बाबू ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम आस्तीन के सांप हैं और इनकी जमुनिया को हमने ही पत्थर मारा है। हाय हाय, आग लगे ऐसी जबान को। देवर जी, तो और दिमाग में ऐसी बात भी कैसे आ सकती है? अरे जूतियां घिस गई इनकी हवेली में चक्कर काट काट के। दाऊद साहब के हिसाब किताब में इन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली और पल्ले का पड़ा तोरी इल्जाम। तो बस भी करो घुंघरू। देखो जाए, तोर कहने का जो मर्जी मतलब हो, लेकिन खबरदार जो मोर ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की तो। हम यहाँ आप लोगों पर इल्जाम लगाने नहीं बल्कि सच जानने आए हैं। इस चेन का सच। कैसे पड़ी थी ये चेन वहां झाड़ियों में? और क्या कर रहे थे आप? अरे चाहे जो मर्जी कर रहे हो, तो इससे क्या? अब बस बहुत हुआ, अब कृपा करके जाओ यहां से। कुबेर, ये कौन तरीका है भाई से बात करने का? बाबूजी लेकिन ये बस हमने सब सुन लिया है। देखो जय बेटा, हम तो ये आश्वासन दिलाते हैं कि जो सच है वो सामने जरूर आएगा, बस तुम परेशान मत हो। हम आप सब लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि जैसे आप लोग हमारे अपने हैं, जमुनिया भी हमारी अपनी है। हम मोला केवल इतना जानना है कि जमुनिया पर हमला किसने किया और काहे जमुनिया ने क्या बिगाड़ा था किसी का? हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ा है मोर दुल्हन ने, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। जय तू भी ज्यादा मत सोच बेटा, अब जाकर आराम कर। मोर साथ क्या नाम है उसका? और इधर कहाँ लेके जा रहा है? चुपचाप रे, आ मोर साथ सब बता तुम। आ जाओ। अरे तू मुला आदेश भैया के रूम में काहे लाया है? चुपचाप आ मोर साथ। कूदी